लो जी, अब आएगा मज़ा। क्यों आएगा मज़ा? क्योंकि अब है हमारे पास, हम किसकी बात करने जाएंगे? गौरी की। और इसी गौरी के साथ यहाँ पे कौन आएंगे? पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे यहाँ सबसे महान राजा हुआ करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते बेटा गौरी के बारे में। ही वॉज द सन्स बन इन तर्किस। ठीक है, तर्किस में से हम क्या कहते थे? यहाँ पे सन्स बन इन कहते थे। ठीक है, फ्रॉम द गाजी। कहाँ से आया था? गाजी में। गाजी में एक शासन था, वंश था, गौर वंश से आया था ये कौन? गौरी। नेक्स्ट बात करते हैं, ही केम इंडिया फॉर द डिस्क्राइब हिज एम्पर। वह इंडिया क्यों आया था? अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, किस लिए? फॉर डिस्क्राइब, बढ़ाने के लिए। और कहाँ से था ये? गाजी नाम की जगह से था, जो कि गौर वंश वहाँ पे शासन करते थे। एक वंश था गौर, उन गौर वंश का ये राजा था। डन, आगे इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। हिज फर्स्ट अटैक इन 1175। इंडिया, इसने पहला अटैक किया था इंडिया पे। कब किया था? 1175 पे। कहाँ पे? 1175 में इन मुल्तान। कहाँ पे? मुल्तान, जो कि आज की डेट में कहाँ पे? मुल्तान पाकिस्तान में है। आपने एक लाइन सुनी होगी ना, मुल्तान ने कर दी चढ़ाई, मुल्तान में कर दिया चढ़ाई सहवाग ने। यहाँ पे सहवाग ने मुल्तान में सेंचुरी वगैरह कुछ मारी थी, वही वाली मुल्तान जगह। तो उस समय इंडिया में थी 1175 में, तो उस समय उसने अटैक किया। वहाँ पे उसने किस पर अटैक किया? एक बेटा ग्रुप था मुसलमानों का, कारमाथी मुस्लिम ग्रुप। मुसलमानों का ग्रुप था, जिसे कहते थे यहाँ पे कारमती, KARTHMATI, कारमती ग्रुप। इस पर उसने अटैक किया। उसके बाद उसने सेकेंड अटैक किया अपना, अगेन इसे बेटा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इंडिया पे सेकेंड अटैक किया 1178 में। कब किया? 1178 में। और कहाँ पर किया? गुजरात में। किस लिए किया गुजरात में? क्योंकि उसको क्या लूटना था? सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, उसको सोमनाथ टेम्पल क्यों लूटा था भाई इंडिया में आके? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले जो गजनवी आया था उन्हीं के यहाँ से। ठीक है, तो गजनवी के मुंह से या फिर उस ज़माने के व्यक्तियों के मुंह से इसने सुना था कि उधर इंडिया की तरफ सोमनाथ मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, इसमें बहुत सारे पैसा धन दौलत ज़रात हैं, इसलिए वो सोमनाथ मंदिर को पहले लूटने आया इंडिया है। तो चलो, तो उसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया, लूटा। तो उस दौरान इंडिया, उस समय गुजरात में है हमारा सोमनाथ मंदिर। तो गुजरात में इसका किंग कौन था उस समय? भीम सेकेंड। जब गजनवी आया तब कौन था? भीम फर्स्ट। और अब ये आया तब कौन है यहाँ पे? भीम सेकेंड। कौन से वंश के थे ये लोग? चालुक्य वंश। ओके, नेक्स्ट भीम सेकेंड को यहाँ पे बेटा मूल राज्य द्वितीय भी कहते थे। ठीक है, इस दौरान उसने क्या किया? गौरी को रिफ्लेक्ट, मतलब गौरी पे आक्रमण किया और उसने उसको बीट कर दिया। बीट मतलब हरा दिया। कहाँ पे हराया? एट माउंट आबू। आपने सुना होगा, एक पहाड़ है, पर्वत है माउंट आबू, एक प्लेस है राजस्थान में, यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। तो माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ पे उसने क्या किया? गौरी को हरा दिया। किसने? भीम सेकेंड ने। नेक्स्ट पॉइंट, और उसको क्या किया? अरेस्ट कर लिया। चल भाई मेरे पास रह तो यहाँ पे। ठीक है, मगर क्या हुआ? भीम सेकेंड की मदर ने कुछ सालों में, कुछ दिनों में उसको बोला कि इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो उसने उसकी अपनी मम्मी के कहने पे उसको क्या कर दिया? रिलीफ कर दिया गौरी को। गौरी को उसने छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया? गौरी ने शासन स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? कश्मीर में और इंडस के नियर। हाँ वही हमारा आज जो जम्मू कश्मीर है वहीं पे, और इंडस नदी के किनारे उसने क्या किया? अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। और शासन करके क्या कर रहा था? अपनी टीम बना रहा था। क्यों? क्योंकि दोबारा अटैक करेगा वो इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया गुजरात की तरफ, इसलिए वहाँ पे बैठ कर शासन कर रहा था, अपनी टीम को तैयार कर रहा था। अच्छा, ये तो होगी गौरी की बात। उसी दौरान एक घटना और हमारे इंडिया के और पार्ट में क्या चल रही थी? नॉर्थ इंडिया में और क्या चल रहा था उसी टाइम पे? एट द सेम टाइम इन नॉर्थ इंडिया क्या हुआ हमारे नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया कौन कौन से शहर की मेनली बात करते हैं? दिल्ली, अजमेर, सांबर। ठीक है, दिल्ली, अजमेर एंड सांबर, ये बेटा प्लेसेस के नाम है जो उसमें फेमस थे। चलो, उस दौरान यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? उस समय यहाँ पे हमारे शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे। इनके शासनकाल के नाम क्या था, या फिर इनके साम्राज्य का नाम क्या था? मतलब यहाँ पे चौहान डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और चौहान डायनेस्टी, पृथ्वीराज चौहान का ही कैपिटल क्या था उस समय? अजमेर। अजमेर उनकी राजधानी हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे? राय पिथौरागढ़। ठीक है, मतलब उस प्लेस पे वगैरह रहते थे। मैं ये नहीं कह सकता कंफर्म कि वो बिलोंग कहाँ से, बट वो राय पिथौरागढ़ में रहते थे, ये कहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ बेटा, इनका एक राइटर था, लेखक, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करने वाला आगे स्टोरी में, इसी में कि होगा क्या, जो एक फाइट होगी ना गौरी से, उसके दौरान वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा गौरी को मारने में। चलो, उस बंदे का नाम क्या था जो राइटर था यहाँ पे? चंद्र बदई। क्या नाम था?
चंद्र बदी, उसने किताब लिखी थी। कौन सी किताब? जिस किताब का नाम है यहाँ पे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज के राज या फिर जो उनकी लीलाएँ थी, जो भी उनके बारे में बातचीत थी, उस बारे में उसने लिखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके सबसे करीबी यही था चौहान जी के, और सारी इन्फॉर्मेशन जानता था और एट द एंड तक इनके साथ रहा। चलो आगे बात करें। तो अब क्या हुआ कि इधर हमने इनकी बात कर ली, इस तरह हो क्या रहा था। इसी टाइम पे यहाँ पे कुछ दिनों बाद इन्होंने जब इंडस पे शासन करना स्टार्ट किया गौरी ने, तो अब उसने अटैक करने का प्लान बनाया नॉर्थ इंडिया पे। जिसने अटैक किया इंडिया पे, पता है आपको 16 बार उसने अटैक किया इंडिया पे, मतलब इंडिया में इधर है नॉर्थ इंडिया की तरफ 16 बार अटैक किया। 16 के 16 बार उसको चौहान साहब ने हरा दिया गौरी को, और हर बार उसको क्या फॉरगेट कर दिया, चलो माफ़ किया निकलो, ठीक है। मगर 17वीं बार फिर क्या हुआ, 17वीं बार उसने फिर अटैक किया इंडिया पे, मतलब नॉर्थ इंडिया पे। और इसमें कब किया 17वीं बार बेटा? 1191, ठीक है। जो 1191 17वीं बार अटैक किया उसने इंडिया पे, वो किस प्लेस पे लड़ाई हुई थी? तराइन। इसीलिए फटे क्वेश्चन किया जाएगा बैटल ऑफ फर्स्ट तराइन, सॉरी बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। किसके बीच में हुआ? चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जो कि गौरी का इंडिया पे 17वां अटैक था। देन ओके, ये जो हमारा तराइन है कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है, ठीक है। और यहाँ पे उसने उसको फिर हराया और क्या किया? उसको यहाँ पे जाने दिया। ओके एवरीवन, यस कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे अब हमारा गौरी की स्टोरी जो होगी फिनिश हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था वहाँ पे। हम बात कर रहे थे कि जो चौहान था 16 टाइम चौहान बीट गौरी। चौहान ने गौरी को 16 बार हराया और हर बार उसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, चले गए जाओ। 17वीं बार फिर उसने हराया, मतलब गौरी ने फिर अटैक किया इंडिया पे। और इस बार फिर क्या हुआ? 17वीं बार कब? 1191 में। कहाँ पर? तराइन में, जिसको हमने बोला कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध कहाँ पे हुआ? 1191 में। किसके और किसके बीच में? चौहान एंड गौरी के बीच में, ठीक है। ये तराइन है कहाँ पे? हरियाणा के करनाल के पास, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हुआ? फिर से चौहान साहब ने हरा दिया गौरी को, ठीक है, और इसको फिर से माफ़ करते जाने दिया। चलो उसी दौरान हमारे यहाँ क्या चला था? ये तो बात हो गई इसकी गौरी और चौहान के बीच की, ठीक है। मगर इसी दौरान हमारे अदर पार्ट इंडिया में क्या हो रहा था? चौहान डायनेस्टी के टाइम पे यूपी की बात करते हैं, मेनली यूपी में चल के आ रहा था। यूपी के कन्नौज में एक गहवाल डायनेस्टी थी। क्या थी? गहवाल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब गढ़वाल वाली डायनेस्टी थी। इसके राजा कौन थे? राजा जयचंद थे, ठीक है। मज़ेदार स्टोरी सुनो भाई, लव स्टोरी। राजा जयचंद थे, जिसकी एक बेटी थी संयुगिता, SANYOGITA, संयुगिता, ठीक है। उसकी बेटी से प्यार करते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। मगर राजा जयचंद इसके खिलाफ थे, ठीक है। ड्रॉ करूँ। राजा जयचंद की बेटी संगीता से प्रेम करते थे पृथ्वीराज चौहान, मगर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कौन थे? अगेन राजा जयचंद, जो कि इनकी बेटी थी। चलो आगे बात करते बेटा। फिर क्या हुआ? इसी दौरान 1192 में गौरी ने फिर से अटैक किया, जिसको हमने नाम दिया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का सेकेंड युद्ध। पहला काम है 1991 में, अगेन गौरी और चौहान के बीच में। इस बार फिर से गौरी और चौहान के बीच में ही होगा, मगर इस बार कुछ उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? गौरी और चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान जी ये लड़ाई हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में गौरी की मदद करी थी जयचंद ने। जयचंद ने क्यों मदद करी थी? क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान से होना नहीं चाहते थे। और इसी दौरान क्या हुआ? जब उनकी लड़ाई हुई, जयचंद ने मदद करी गौरी की, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे मार दिया गया। डन, बस यहाँ से हमारे पृथ्वीराज चौहान फिनिश हो गए। आगे की बात करते हैं। 1192 में एक व्यक्ति थे ख्वाजा मोहम्मद बिन चिश्ती। वो अजमेर रुके, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। फिर उन्हीं के नाम पे एक दरगाह बन गया, दरगाह अजमेर शरीफ, ठीक है। आज भी मुस्लिम लोग जो होते हैं वहाँ पे पूजा के लिए जाते हैं अपनी, उनको जब नमाज वो करनी होती है, हज यात्रा करनी होती है, तो पहले कंपलसरी कि वो पहले अजमेर दरगाह पे जाएंगे। डन, आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या हुआ 92 में इसने इसको मार डाला, पृथ्वी खत्म, पूरा साम्राज्य गौरी का। तो गौरी का हो गया, तो गौरी ने क्या किया, दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। कब 1193 में गौरी ने अपनी कैपिटल बनाई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर लड़ाई हुई 1194 में। 1194 में क्या हुआ कि कहाँ पे लड़ाई हुई, चंद्रवार में। ठीक है, जिसे कई बार हिंदी में चंद्रवशी भी कहते हैं। चंद्रवार नाम की जगह पे लड़ाई हुई। किसके और किसके बीच में लड़ाई हुई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गौरी और जयचंद के बीच में। सोचो, जिस जयचंद ने पहले गौरी की मदद करी पृथ्वी चौहान के मारने में, उसी गौरी ने जयचंद को बाद में मार डाला। इसीलिए कहते हैं अपने पड़ोसी अपने पास वाले को कभी भी धोखा मत दो। हुआ यही, उसने पृथ्वी चौहान को धोखा दिया और उसने जिसकी मदद करी उसने उसको बाद में मार डाला। चलो, इस लड़ाई में क्या हुआ, गौरी ने जयचंद को हरा दिया और मार डाला। ठीक है, किसकी मदद से, कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से। ठीक है, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था उसके बारे में बात करते हैं। गौरी के कुछ बेटे गुलाम भी हुआ करते थे, जो बड़े बड़े राजा शासक जैसे योद्धा थे वो उसके गुलाम भी थे। उन्हीं में एक नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मदद से जयचंद को मारा गौरी ने। डन। ओके, सेकंड बेटा उसका एक और गुलाम था यल्दरोज, YALDORAJ, यल्दरोज। थर्ड है कबाचा। ठीक है, ये भी एक महान व्यक्ति था, मतलब लड़ाई वगैरह में। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बख्तियार खिलजी भी इसका राजा था। सोचो, बख्तियार खिलजी था ताकतवर व्यक्ति, वो भी इसका क्या था, गुलाम था। जिसने क्या किया था, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज भी है 1204 में और 1205 के बीच में तोड़ डाली, फिनिश कर डालने की कोशिश करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1194 में चंद्रवार ने उसको मार दिया जयचंद को। उसके बाद क्या हुआ, 1194 में ही वो गाजी लौट गया। कौन, गौरी। बदले में क्या कर गया, अपना एक वो छोड़ गया, गुलाम छोड़ गया कि अब वो यहाँ पे शासन करेगा। किसको छोड़ के गया, गौरी नेक्स्ट एम्परर कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने जयचंद को मारने में मदद किया था। क्या बना दिया, अपना नया शासक, मतलब वो बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया इधर के लिए, इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए, के एरिया के लिए। और एक ऑर्डर पास देकर गया कि आप मुसलमानों के धर्म के बारे में प्रचार कीजिए। ओके, मुसलमानों के धर्म के बारे में प्रचार कीजिए। अच्छा, अब वो चला तो गया गौरी, मगर गौरी यहाँ पे कुछ काम भी करके गया था। उस काम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति है जिसने हमारा कुतुब मीनार बनाया था, जो आज भी आप दिल्ली में देखते हैं। चलो, क्या किया था, एक महान काम उसने, 1194 में उसने इंडिया की फर्स्ट मॉस्क्यू बनाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला मस्जिद कौन सा है और कहाँ पर है। तो बेटा जो पहला मस्जिद है उसका नाम क्या है, यहाँ पे कुवैत उल इस्लाम, जो कि हमारे कहाँ पे है, मॉस्को, जो कि हमारे दिल्ली में ही है। ठीक है, किसने बनवाया था, गौरी ने। ठीक है, और उसने एक काम क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ बनाया था, अजमेर में। वो भी बेटा आज भी है। कहा जाता है कि केवल 2.5 दिन में जितना वो बिल्डिंग तैयार हुई है आज, उतनी बिल्डिंग वो 2.5 दिन में ही तैयार हो गई थी। झोपड़ा नहीं बेटा, झोपड़ा। ठीक है, इतना उसने काम किया था। आगे बात करते हैं, जो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने वो बनाया था, क्या नाम है, कुतुब मीनार बनाया था। उसकी उसमें में हाइट कितनी थी, उस समय उसकी हाइट बेटा 73 मीटर। ओके, आगे बात करते हैं। और उसने ये बेटा किसके लिए बनाई थी, अपना उनके एक टीचर थे जिनका नाम था यहाँ पे कुतुबुद्दीन अल काकी। ठीक है, उनके लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेयर करेंगे, अजान पढ़ी जाएगी। वहाँ पे अजान मतलब कि नमाज वगैरह पढ़ी जाएगी। मगर 1229 में क्या हुआ, इसको किसने कंप्लीट करवाया, उसके दामाद इल्तुतमिश ने। मतलब वो उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए। शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मगर कंप्लीट वो नहीं करवा पाए। तो उनके एक दामाद थे इल्तुतमिश ने उसको फिर पूरा करवाया। कब, 1229 में। आगे की बात करते हैं, फिर क्या हुआ, 1226। अच्छा, हम बेटा किसी और गौरी में
और इस दौरान क्या हुआ, गौरी की भी मौत हुई 1206 में। कब हुई गौरी की मौत? 1206 में। कश्मीर के जो कश्मीर में उसकी मौत हुई किस कारण से? जाटों ने उसके ऊपर हमला किया और मार डाला। गौरी की कहानी यहाँ पे ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा क्या? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से बात करेंगे, जिसने दिल्ली में शासन करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे मुगल वगैरह सब लोग आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी को बेटा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सभी को अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप सभी को ज़रा ये बात कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।